हे एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर देखते हैं टेंटेन और सेन एक दूसरे को अपने प्यार को कन्फेस कर देते हैं और वो सभी लोगों को बता देते हैं। उसके बाद वो लोटस सीड को खोजने के लिए योनली टाउन के लिए निकल जाते हैं। जब सभी लोग योनली टाउन में पहुंचते हैं तो टेंटेन को एक बात पता चलती है। योनली टाउन में एक रेस्टोरेंट की ओनर है जो बिल्कुल टेंटेन की तरह दिखती है। टेंटेन और सेन इसको कंफर्म करने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। सेन उसे देखकर चौंक जाता है। वो बिल्कुल टेंटेन की तरह दिख रही थी और उसका नाम लियान होता है। सेन कुछ पोएट्री करता है और लियान उसके आगे की पोएट्री अच्छे से करती है। सेन यहाँ पर कुछ कंफर्म करना चाहता था कि कहीं वो उसकी पुरानी लवर तो नहीं है। ये देखकर टेंटेन कुछ जेलस होने लगती है और वहाँ से चली जाती है। आगे देखते हैं छू टेंटेन को कुछ गलत अफवाहें लियान और सेन के बारे में बताता है, जिस पर वो भरोसा कर लेती है और सेन से ब्रेकअप कर लेती है। आगे देखते हैं जो लियान है वो एक नकली फेस के साथ है और ये सारा काम छू का किया गया है। आगे देखते हैं सेन लियान की सच्चाई जानने के लिए उसके पास जाता है। इधर हुमंग टेंटेन को समझाती है इन सारी चीजों का अचानक होना, इससे जरूर सेन खतरे में होगा। दूसरी ओर देखते हैं लियान अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देती है और वो सेन के ऊपर कुछ इल्यूजन का जादू करती है और वो सेन से लड़ने लग जाती है। सेन इस बीच में बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर टेंटेन आ जाती है और वो लियान से लड़ने लगती है, लेकिन टेंटेन लियान के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो घायल हो जाती है। सेन को होश आता है और वो लियान से लड़ने लगता है। इस बीच लियान टेंटेन के ऊपर हमला करती है। तभी वहाँ पर छू आ जाता है और लियान के हमले से छू को चोट लग जाती है और लियान वहाँ से भाग जाती है। आगे देखते हैं सब कुछ सॉल्व होने के बाद सेन टेंटेन के पास जाता है ताकि वो उसे मना सके, लेकिन टेंटेन इस बात को नहीं समझती है। उसे लगता है कि सेन उससे प्यार करता है क्योंकि उसका फेस लियान वेई से मिलता है जो कि 100 साल पहले उसकी लवर थी। टेंटेन कहती है मुझे नहीं पता ये तुम्हारे फोरहेड पर ये फ्लावर का हिसाब कैसा है जो कि मेरे फेस देखने से आता है, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरा फेस कभी ना देखो, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर देखते हैं छू लियान से मिलता है और उसे जोर से थप्पड़ मारता है क्योंकि वो टेंटेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और यहाँ पर लियान का असली चेहरा सभी के सामने आता है। आगे देखते हैं सभी को लोटस सीड के बारे में एक क्लू मिलता है और वो लोटस सीड शायद छंगलू टाउन में है। सभी लोग उसके लिए निकल जाते हैं, लेकिन टेंटेन और सेन एक साथ नहीं जाते हैं, वो लोग अलग अलग जाते हैं। रास्ते में टेंटेन एक दलदल में फंस जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और टेंटेन को बचाती है। तभी वहाँ पर सेन भी आ जाता है। उसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है, मेरा नाम है फंगबाओ, और टेंटेन सभी को उसे इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन वो सेन के बारे में कुछ नहीं बताती। टेंटेन को अंकल मिंग सुझाव देते हैं कि सेन लोटस सीड को सेंस कर सकता है, इसीलिए ये बेहतर होगा कि सेन को हम अपने साथ ले चलें। लेकिन टेंटेन कहती है हमारे पास लोटस सीड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए किसी भी बाहरी को इंक्लूड करना ठीक नहीं होगा। सेन अंकल मिंग के दिए हुए ढेर सारे रोमांटिक आइडियाज का यूज टेंटेन के ऊपर करता है, लेकिन कोई भी काम नहीं आता। उसके बाद सभी लोग छंगलाउन टाउन में पहुंचते हैं। उन्हें वहां पर एक अजीब बात पता चलती है कि वहां के सारे लोग दिनों रात बस सोते हैं, बस कुछ वक्त के लिए ही जागते हैं। जब थोड़ी सी तहकीकात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे गद्दों की वजह से ऐसा हो रहा है। सारे तहकीकात के बीच में टेंटेन और सेन के बीच की दूरियां भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इन घटनाओं के जड़ को जानने के लिए टेंटेन एक गद्दा खरीदती है ताकि वो उस पे सोने के बाद उसकी सच्चाई जान सके। आगे देखते हैं छू टेंटेन के पास आता है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके, लेकिन टेंटेन उल्टा ही उसे अपना शिष्य बनाने लगती है। छू इस बात से बचने के लिए वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं टेंटेन और फंगबाओ रजाई के अंदर सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक व्हाइट स्प्रिट आ जाती है और उस रजाई में घुस जाती है, जिससे कि टेंटेन तुरंत सो जाती है। जैसे ही फंगबाओ उस रजाई को दूर फेंकती है, उसमें से एक सफेद धुंध निकलकर भाग जाती है। सेन उस धुंध को पकड़ता है और यहाँ पर पता चलता है वो सफेद धुंध और कुछ नहीं, एक कॉटन स्प्रिट है जो कि एक छोटी बच्ची है। जैसे ही वो इंसानी रूप में आती है वो रोने लगती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वो छोटी बच्ची कह रही होती है कि तुम लोग मुझे बुली कर रहे हो। सभी लोग थोड़े प्यार से पेश आते हैं, जिसमें कि छू उसकी थोड़ी ज्यादा केयर करता है। वे लोग उस छोटी बच्ची से पूछते हैं तुमने गांव वालों के साथ ऐसा क्यों किया। छोटी बच्ची बताती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गांव के लोग चाहते थे जब भी शाम के समय वो लोग रजाई के अंदर घुसे तो उन्हें सुबह निकलना ना पड़े। वो सभी
पूरे दिन बस रजाई के अंदर सोना चाहते थे, इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया ताकि मैं उन्हें खुश देख सकूं। बात जानने के बाद सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी उस छोटी बच्ची के गले में वो लोग लोटस सीड देखते हैं। सभी लोग अपना अपना तरीका अपनाते हैं ताकि उस लोटस सीड को ले सके, लेकिन वो बच्ची सभी को इनकार कर देती है। टेंटेन उसे पूछती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? वो बताती है कि वो तालाब के पास खेल रही थी, तब उसे मिला था। टेंटेन उसे मांगती है, लेकिन वो कहती है वो देगी तभी जब वो उसके साथ खेलेंगे। आगे देखते हैं वो छोटी लड़की छू के साथ थोड़ा समय बिताती है। उसे पता चलता है कि छू टेंटेन को पसंद करता है, लेकिन टेंटेन उसे नहीं पसंद करती। छोटी लड़की छू को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए वो टेंटेन से कहती है अगर उसे लोटस सीड चाहिए तो वो हमेशा छू के साथ रहेगी, क्योंकि छू भी उसे पसंद करता है। और वो कहती है मैं चाहती हूँ कि छू मेरा पिता बने और तुम मेरी माँ। इस बीच सेन उससे कहता है मैं भी तुम्हारा पिता हो सकता हूँ। कहती है हाँ तुम भी तो फादर हो सकते हो, लेकिन बस गॉड फादर। टेंटेन बड़े उसे प्यार से समझाती है तुम एक छोटी बच्ची हो और तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है। तो कहती है छुए भाई और मैं एक दूसरे के अच्छे बस दोस्त हैं। कहती है अगर तुम ये लोटस सीड देना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा तुम चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं सेन टेंटेन के बारे में सोच रहा होता है और टेंटेन सेन के बारे में। टेंटेन सेन से नाराज थी, लेकिन ऊपर ऊपर से आज भी वो सेन से उतना ही प्यार करती है। वो कुछ एडवाइस फंग बाव से मांगती है। वो बताती है मेरी एक दोस्त थी जो कि वो भी इसी तरह एक आदमी पर भरोसा करके उसके साथ रहने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी उसे धोखा दे दिया और मार भी दिया, और वो टेंटेन को उससे दूर रहने की एडवाइस देती है। आगे देखते हैं वो छोटी बच्ची टेंटेन के पास आती है और उसे माफी मांगती है, और फिर वो लोटस सीड उसे दे देती है और वो कहती है मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। अगले सीन में देखते हैं जब टेंटेन उस लोटस सीड को छूती है उसे कुछ इल्यूजन आता है। पंक टेंटेन से उस इल्यूजन के बारे में पूछती है। टेंटेन बताती है ये इल्यूजन लिएनवे के बारे में था। जैसे मैंने उस लोटस सीड को छुआ मेरी पावर भी बढ़ गई। फिर वो बताती है कि उसके इल्यूजन में दो छोटी बच्ची भी दिखी थी। सुनते ही फंग बाओ चौंक जाती है, कहीं न कहीं फंग बाओ लिएनवे से रिलेटेड है। उसके बाद वो कुछ एडवाइस देती है कि 100 साल पहले की लिएनवे और टेंटेन एक ही पर्सन है। शायद ये लोटस सीड तुम्हारे दिमाग में बंद हुई मेमोरी को फिर से जगा रहा है। टेंटेन उसे कहती है तुम गलत मत समझो, मैं लियन भी नहीं हूँ और आगे से कोई भी मुझे उसे जोड़ने की कोशिश ना करे। आगे देखते हैं छू और फंगबाओ को छोड़कर सभी लोग किंग इंसेक्ट में लौट रहे होते हैं। टेन कुछ आइडिया लगाता है कि रास्ते में वो टेंटेन के साथ रह सके और बाकी सभी को आगे भेज देता है। आगे देखते हैं टेंटेन और सेन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उसे किंग इंसेक्ट के क्रैब मिल जाते हैं। वो टेंटेन को देखते ही रोने लगते हैं। वो बताते हैं वो किंग माउंटेन से नीचे आए थे बस टेंटेन को खोजने के लिए, लेकिन वो उन्हें हर रोज खाने के लिए भटकना पड़ता था। उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। सुनते ही टेंटेन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अभी वहाँ पर सेन आता है। टेंटेन ऐसा दिखावा करती है कि वो सेन के बहुत ज्यादा करीब नहीं है। दोनों ही क्रैब्स हमेशा टेंटेन की साइड लेते। जैसे उसे पता चलता है जो सेन है वो सीनियर मूव भाई है, वो साइड चेंज कर लेते हैं। टेंटेन इस बात को लेकर थोड़ी जेलस होती है। ये देखते हैं टेंटेन देखती है जिस प्रकार सेन उसकी चिंता करता है। वो सेन को एक कोने में ले जाती है और उसे कहती है तुम मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे बीच कुछ है। ये बात सुनते सेन कहता है सच में हमारे बीच कुछ है। दूसरी ओर देखते हैं ये बात उन केकड़ों को भी पता चल जाती है कि टेंटेन और सेन के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। आगे देखते हैं केकड़े बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि उनका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा होता है। उन्हें लगता है कि उनके बनाने में ही कुछ गड़बड़ी होगी, शायद ये लोगों को पसंद नहीं आता होगा। क्योंकि उनके सामने एक दूसरा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर लोग भर भर कर आ रहे होते हैं। टेंटेन और सेन को कुछ डाउट होता है। वहाँ जाने के बाद जब टेंटेन वहाँ का खाना खाती है वो खुद को रोक नहीं पाती और खाने से, जैसे कि उन खानों का टेंटेन के ऊपर जादू हो गया है। सेन जबरदस्ती टेंटेन को वहाँ से ले आता है। ये देखते हैं टेंटेन और सेन को ये बात पता चल जाती है। उस रेस्टोरेंट में सड़े खाने के ऊपर कुछ जादुई सी चीज छिड़कते हैं जिससे कि लोगों को वो सड़ा खाना अच्छा दिखने लगता है और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। असल में ये सारा एक इल्यूजन होता है जो कि लोगों को वो खराब खाना भी अच्छा दिखता है। जब ये बात टेंटेन और सेन को पता चलती है तो वो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और सभी के ऊपर से वो जादू खत्म कर देते हैं। जब ये बात लोगों को पता चल जाती है कि उन्हें खराब खाना खिलाया जाता है और रेस्टोरेंट छोड़कर भाग जाते हैं। वहाँ का ओनर
गुस्से में वहाँ अपने आदमियों के साथ पहुँचता है और वो टेंटेन और सेन के ऊपर हमला करता है। टेंटेन और सेन भी पलटवार में उन पर हमला करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।